लोक सेवा आयोग को मंडी बनाने की बधाई, युवाओं का भविष्य बेचने की बधाई, बेरोजगारों की उम्मीदों का कत्ल करने, भरोसे का गला घोंटने की बधाई। बधाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बधाई उत्तर प्रदेश सरकार, बधाई योगी आदित्यनाथ। दूर दूर से 11 लाख अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे थे। मैं खुद दिल्ली से इलाहाबाद पेपर देने आया था। अभी सेंटर पर नहीं पहुंचा कि पेपर लीक की खबरें चलने लगी। बताइए कितने शर्म की बात है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें एक पेपर ढंग से नहीं करा सकती। पूरे प्रोसेस में विभागों के अलावा छात्रों का भी कितना समय और पैसा खर्च हुआ होगा। लाखों परीक्षार्थी ट्रेन में धक्के खाकर, स्टेशन पर रात भर बिताकर सेंटर पहुंचे होंगे। कितना दुखद है ये सब। उत्तर प्रदेश में अमृतकाल चल रहा है। युवा बेरोजगार होकर भी सरकार को पैसे दे रहा है, खजाना भर रहा है, लेकिन सरकार एक लीकेज तक नहीं मिटा पा रही। पहले पेपर लीक होता था तो कहा जाता था कि सरकार लीक हो गई। अब पेपर लीक पर चारों तरफ सन्नाटा रहता है। पेपर लीक हो चुका है और पेपर यहाँ लीक हो चुका है। ये ऐसा पेपर आउट हो चुका है मछली सेंटर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है। दिनेश जी, सारा पेपर खुला था, के सामने प्रबंधन कह रहा है। ये शब्द उन अभ्यर्थियों के हैं जो 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी की समीक्षा अधिकारी भर्ती आरओ एआरओ का पेपर देने बैठे थे। 2 पाली में एग्जाम हुआ। सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 3:30। 2500 एग्जाम सेंटर्स में करीब 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। ये तो वो तथ्य हैं जो सरकारें छाती पीट कर प्रेस रिलीज में ठप्पा लगाकर बताएंगी, लेकिन जो सरकारी दावों और आंकड़ों में लाख खोजने पर भी आपको नहीं मिलेगा, वो चीख चीख कर जनता बता रही है, पेपर देने वाले अभ्यर्थी बता रहे हैं। आप पहले रजनीश राम की बातें सुनिए, जो नम आंखों के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवकों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं या न्यूज़ आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2024 के आरओ एआरओ एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है। अब ये सोचिए कि नौजवान युवक जो है वो 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी है। आप लोग तो चलिए पेपर बेच के चंद पैसा कमा के सरकार अपना पेट भर लेगी, उनको तो भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार करने आए थे वो लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सोचिए इन नौजवान युवकों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जो 7-7 1.5 साल, एक तो वैकेंसी कुछ निकलती नहीं है, 500-600 वैकेंसी निकलती है, उसमें भी क्या कहते हैं आप लोग जो भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं। सोचिए जनता जाए तो जाए कहाँ, किस पे भरोसा करे। राम राज्य, ये राम राज्य है, ये तो रावण राज्य से भी खतरा है, बदतर है। सोचिए कि आप एक एसआई का एग्ज़ाम कराते हैं उसमें भ्रष्टाचार, आरओ का एग्ज़ाम कराते हैं उसमें भ्रष्टाचार, सिपाही का कराने वाले हैं उसमें भी पक्का भ्रष्टाचार होगा। कितना पैसा भरेंगे, कितना मतलब कितने पैसे आप पेट में भर के सरकार लेके जाएगी या बीजेपी लेके जाएगी। मतलब पैसा लूट लेने की इंतहा होती है। एक एग्ज़ाम नहीं करा सकते, ये दिन भर 24 घंटे इनको चुनाव कराना। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जहाँ पे गरीब नौजवानों को लूटा जा रहा है। एग्ज़ाम के नाम पे आप लोग जो है कईयों 100 करोड़ रुपया जो है आप लोग फीस के नाम पे ले लेते हैं, और एक एग्ज़ाम ये लोग नहीं करा सकते हैं। 10 लाख 12 लाख लोग जो है फॉर्म भरते हैं, सभी से जो है 100 रुपया 125 रुपया ये लोग लेते हैं। कईयों 100 करोड़ का ये लोग जो है फीस ले लेते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम ये लोग बिना भ्रष्टाचार के नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अभय सिंह नाम के एक स्टूडेंट है। उनका कहना है कि 11 फरवरी को पहली पाली यानी सुबह 9:30 बजे से पहले ही पेपर लीक हो गया। एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया कि 8:41 को ही आंसर शीट के साथ सारे सवाल अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तैरने लगे थे। गौरव पांडे नाम के एक अभ्यर्थी ने लिखा, दूर दूर से 11 लाख अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे थे। मैं खुद दिल्ली से इलाहाबाद पेपर देने आया था। अभी सेंटर पर नहीं पहुंचा था कि पेपर लीक की खबरें चलने लगी। बताइए कितने शर्म की बात है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें एक पेपर ढंग से नहीं करा सकती। बेहद शर्मनाक है ये। एक और ट्वीट शेयर कर उन्होंने सवाल किया, स्क्रीन पर टाइम 8:26 का दिख रहा है, यानी कि 9:30 से होने वाली परीक्षा का सॉल्व पेपर आंसर 1 घंटे पहले वायरल हो चुका था। सोचिए पेपर कितने बजे वायरल हुआ होगा, कितने समय पहले पेपर लीक हुआ होगा। शैलेश वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा,
हर भर्ती फंसा देंगे। कभी फॉर्म तो डालो उत्तर प्रदेश में। पहले पेपर लीक होता था तो कहा जाता था कि सरकार लीक हो गई। अब पेपर लीक पर चारों तरफ सन्नाटा रहता है। कुछ अंधभक्त कहेंगे कि इसमें सपा सरकार की चाल है। अंजू यदुवंशी नाम के एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश में अमृतकाल चल रहा है। युवा बेरोजगार होकर भी सरकार को पैसे दे रहा है, खजाना भर रहा है, लेकिन सरकार से एक लीकेज तक नहीं मिट पा रहा। यही वजह है कि आज पेपर के दिन माननीय प्रभु राम से प्रार्थना करने पहुंचे थे कि प्रभु लीकेज रोक लो। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर कर लिखा, उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया। ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश ही लगती है, क्योंकि ये सरकार बेरोजगारों की नौकरी नहीं देना चाहती। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, सुनिए। पेपर यहाँ लीक हो चुका है। ये एसएमने पेपर आउट हो चुका है मछली सेक्टर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और संजय श्रीनेश जी, सारा पेपर खुला था, सारा प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। वहीं यूपीपीएससी ने 11 फरवरी की देर शाम प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न और शुचितापूर्वक संपन्न हुई। पेपर लीक के आरोपों और शिकायतों पर यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अगर उनका पक्ष सामने आता है तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी सरकारें कितने भी नियम कायदे कानून बनाती रहे, संसद से कितनी ही पेपर लीक की बात करती रहे, लेकिन पेपर लीक थम नहीं रहा, ये एक फैक्ट है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरी साथी प्रगति ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।